में आज की वीडियो में हम बात करेंगे 18वें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की, जो हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। यह रिपोर्ट हर 2 साल में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित की जाती है और भारत के जंगलों और पर्यावरण की स्थिति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट की खास बातें और इसका हमारे पर्यावरण और भविष्य पर क्या असर पड़ता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसे मैं आप लोगों को पता है कि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, डाल चुके हैं, यानी ये पार्ट 2 होगा। आपको ये बता दें कि इसमें टोटल जो प्रश्न की संख्या है वह 64 है, यानी कि 63 से 64 प्रश्न है। तो इसको 2 पार्ट में देख रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग टोटल 30 प्रश्न देखे थे, आज भी हम लोग टोटल 30 प्रश्न देखेंगे। यह एक बायोडायवर्सिटी और एनवायरनमेंट का ये टॉपिक है, तो अति महत्वपूर्ण है सारे एग्जामों के लिए। ये सारे एमसीक्यू है। अगर आप एग्जाम से पहले इसको देख के जाते हैं तो ये श्योर है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। ये सारे एस्पेक्ट से क्वेश्चन कवर किया गया है। अगर आप थ्योरी सेक्शन नहीं देखे हैं तो भी आपको एमसीक्यू से सारे समझ पॉइंट टू द पॉइंट समझ में आ जाएंगे। ये 18th नंबर का इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है, जो कि 2024 में प्रकाशित हुई है, लेकिन ये है 2023 की। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है 2024 के अगले 2 सालों में, क्योंकि 2025 में इसके बाद रिलीज होगा ये रिपोर्ट, जो कि 19वां रहेगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगले 2 सालों तक एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछे थे कि ISFR 2023 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में वन कार्बन स्टॉक कितना है। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे था, लेकिन इसका आंसर जो होगा 31 का आंसर ये हो जाएगा 1021। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 1021 मैट्रिक टन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 22, यानी 32 प्रश्न है और 32 प्रश्न में दिया जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि वन कार्बन स्टॉक के मामले में अरुणाचल प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है। यानी आपको ये इसमें ये पता होना चाहिए कि वन कार्बन जो स्टॉक है, जिसे हम लोग बोलते हैं यहाँ पे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, जो सबसे हाईएस्ट कार्बन फॉरेस्ट स्टॉक था वह यहाँ पे किस राज्य में था, तो अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि वन कार्बन स्टॉक के मामले में दूसरा राज्य कौन सा है पूरे भारत में। तो 32 का आंसर ये हो जाएगा मध्य प्रदेश है। और नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में दिया जा रहा है कि पश्चिमी घाट इको सेंसिटिव क्षेत्र जिसे WGESA का कुल क्षेत्रफल कितना है। आपसे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पूछा जा रहा है, यानी कि कुल क्षेत्रफल पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट इको सेंसिटिव क्षेत्र का। तो कितना है, तो 33 का आंसर ये हो जाएगा 60,285.861 किलोमीटर स्क्वायर है। तो आप लगभग याद रख सकते हैं 60,000 है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट इको सेंसिटिव क्षेत्र में वन आवरण कितना है। अभी हम लोग टोटल देखें कि टोटल ज्योग्राफिकल एरिया पश्चिमी घाट इको सेंसिटिव क्षेत्र का है 60,285 किलोमीटर स्क्वायर। अब आप इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें टोटल वन आवरण कितना है इस ज्योग्राफिकल एरिया में, यानी कि फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा है। तो 34 का आंसर ये होगा 44,000, यानी कि 60,000 में 44,000 सिर्फ फॉरेस्ट है पश्चिमी घाट इको सेंसिटिव क्षेत्र है। इसलिए यहाँ ये विश्व की जैव विविधता में शुमार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 44,000 आप याद रखें अप्रोक्स में। 35 है, 35 में आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट इको सेंसिटिव क्षेत्र में कितना प्रतिशत वन आवरण से ढका हुआ है। हम लोग नंबर में देखे थे कि 60,000 में 44,000 समथिंग क्या था किलोमीटर स्क्वायर में यहाँ पे वन था, और यही अगर परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी 73%, यानी 100% में 73% यह क्षेत्र में सिर्फ क्या है, यानी 73% सिर्फ वन आवरण से ढका हुआ है पश्चिमी घाट इको सेंसिटिव क्षेत्र है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 73 आप याद रखें। नेक्स्ट में दिया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है। यानी आपसे पूछा जा रहा है नॉर्थन ईस्ट रीजन का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है। तो यहाँ पे 36 का आंसर हो जाएगा ए 1,74,394.770 किलोमीटर स्क्वायर। पूर्वोत्तर क्षेत्र की भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन और वृक्ष वर्ण से ढका हुआ है। अब हम लोग देखे थे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र, यानी कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र था, तो भौगोलिक क्षेत्र हम लोग नहीं देखे थे, टोटल वन और वृक्ष आवरण देखे थे, जो कि 1,74,000 था। अब यहाँ पे इसी का प्रतिशत में, यानी आपसे परसेंटेज में पूछा जा रहा है ज्योग्राफिकल एरिया का, किसका, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का, यानी नॉर्थन रीजन का। तो 37 का हो जाएगा, 37 का बी हो जाएगा 67%, यानी कि हम लोग देखते हैं कि पूर्वी क्षेत्र से पश्चिमी क्षेत्र में अधिक फॉरेस्ट है, जंगल है। 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है। व्हाट इज द टोटल मैंग्रोव एरिया इन इंडिया। इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना है,
कुल मैंग्रोव क्षेत्र कितना है? 38 का आंसर ये हो जाएगा 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर है। यह आप याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। लगभग आप अप्रोक्स याद रख सकते हैं कि 4900 मैंग्रोव क्षेत्र है भारत में। भारत के कुल भौगोलिक, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत मैंग्रोव कवर करता है। तो टोटल परसेंटेज पूछा जा रहा है इंडिया ज्योग्राफिकल एरिया का, सिर्फ मैंग्रोव फॉरेस्ट कितना होल्ड करता है या कवर करता है। 39 का आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.15%। 0.15% इंडिया का सिर्फ मैंग्रोव जो है फॉरेस्ट है वो प्रतिशत में कवर करती है। अगर इसी को डिजिट में लाएंगे तो 4900 अप्रोक्स होगा, 4991। 40 प्रश्न में दिया गया है कि 2021 से अब तक भारत में मैंग्रोव क्षेत्र में कितना कमी आई है। यानी कि आप इस क्वेश्चन को देखने से ये समझिए कि मैंग्रोव क्षेत्रों में लगातार गिरावट हो रही है, डिक्रीज हो रही है इंडिया में। और 2021 से 2023 के यानी 2 सालों के बीच में, 2021 से लेकर 2023 के बीच में कितना गिरावट आई है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, आपसे ये पूछा जा रहा है, या मैंग्रोव एरिया में। तो 40 का आंसर हो जाएगा 7.43 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 7.43 किलोमीटर मैंग्रोव फॉरेस्ट में या मैंग्रोव क्षेत्र में गिरावट आई है। किस राज्य में 36.39 किलोमीटर स्क्वायर का मैंग्रोव क्षेत्र घटा है? कौन सा वो भारत का राज्य जिसमें 36 किलोमीटर स्क्वायर का मैंग्रोव क्षेत्र घटा है? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, गुजरात में मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है घट रही है मैंग्रोव क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि 13 यानी 13.101 किलोमीटर स्क्वायर का मैंग्रोव क्षेत्र बढ़ा हुआ कौन सा राज्य जिसमें मैंग्रोव क्षेत्र बढ़ा है? कितना? 13। तो आप आज ऐसे रखें कि गुजरात में घट रहा है मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी कि मैंग्रोव क्षेत्र, और वह यानी कि और कौन सा क्षेत्र है? तो 42 का आंसर हो जाएगा, यानी आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र बढ़ रहा है। बस सिंपल में आप याद रखें। किस राज्य में सबसे अधिक वन अग्नि घटना हुई है? विच स्टेट हैज द मोस्ट फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू ISFR 2023-24, यानी ISFR 2023-24 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक अग्नि के घातक यानी जंगलों में आग लगने की घटना हुई है? तो 43 का आंसर ये हो जाएगा उत्तराखंड में। सबसे अधिक अगर जंगलों में आग लगने की घटना हुई है 2 सालों में तो वह है उत्तराखंड। आपसे नेक्स्ट में पूछा जा रहा है 44 का आंसर हो जाएगा उड़ीसा, यानी कि सबसे अधिक जंगलों में जो आग लगने की घटना है वह 2 सालों में 2024-25 में, अगर यदि हम लोग देखेंगे 2023-24 में या 24-25 में, तो वो सबसे अधिक जो घटना घटी है वो उत्तराखंड में घटी है। वन अग्नि घटना के मामले में दूसरे स्थान पर जो राज्य है वह उड़ीसा है। तो उत्तराखंड के बाद उड़ीसा में सबसे अधिक जंगलों में आग लगी है। और तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? तो तीसरा राज्य है वो छत्तीसगढ़ है, यानी कि उत्तराखंड में सबसे अधिक जंगलों में आग लगने की घटना हुई है 2023-24 में। उसके बाद हम लोग देखें सेकंड में कौन सा राज्य था, तो सेकंड में उड़ीसा था, और तीसरा आप याद रखें कि छत्तीसगढ़ है। तो ये इंपॉर्टेंट था सारे, आप एक बार अच्छे से देख ले खुद से। वन सर्वेक्षण भारत, जिसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? जिसे हम लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसे वन सर्वेक्षण भारत यानी वन सर्वेक्षण भारत फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उत्तराखंड के कैपिटल देहरादून में है। इसे बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 1 जून 1981। 1 जून यानी 1 जून 1981 में, 1 जून 1981 आप डेट ये भी याद रख सकते हैं कि 1981 ईस्वी में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे FSI बोला जाता है, वन सर्वेक्षण भारत का गठन किया गया था। आपसे पूछा जा रहा है कि वन सर्वेक्षण भारत जैसे फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के पहले कौन सा संगठन था, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया से पहले कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी या इसका उत्तराधिकारी कौन था, यानी इससे पहले कौन सी थी। तो 47 का आंसर हो जाएगा ए, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, यानी आप याद रखें प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसका आंसर ये हो जाएगा। इससे पहले यही थी, इसको जिसे हम बोलते थे PISFR, इसके स्थान पर FSI यानी फॉरेस्ट, इसके स्थान पर लाया गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। इसका स्थापना 1981 में 1 जून 1981 में किया गया था और इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण संगठन की सिफारिश की थी। 48 का आंसर ये हो जाएगा 1976 ईस्वी में। आपसे पूछा जा रहा है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर रिकमेंड्स द क्रिएशन नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जब राष्ट्रीय कृषि आयोग थी वह एक नेशनल फॉरेस्ट सर्वे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सिफारिश की थी 1976 में, और इसी का परिणाम है कि 1981 में बना। FSI वन सर्वेक्षण भारत
का मूल संगठन कौन सा मंत्रालय है? यानी ये जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? तो 49 का आंसर भी हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसका आंसर और रखे पर्यावरण और वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एफएसआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? 50 का आंसर भी हो जाएगा रेगुलरली एक्सेस मॉनिटर द फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एफएसआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा देहरादून, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर देहरादून में है, ये पड़ती है उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न है 52, निम्नलिखित में से कौन सा शहर वन सर्वेक्षण भारत एफएसआई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है? यानी फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रीजनल ऑफिस नहीं है इनमें से, यानी 3 है एक नहीं है। तो 52 का आंसर डी हो जाएगा दिल्ली, जबकि शिमला, बेंगलोर और कलकत्ता में इसका रीजनल ऑफिस है, जिसे हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय कार्यालय, लेकिन दिल्ली में नहीं है। अब 10 सालों के कंपेयर करेंगे, 2013 से लेकर 2023, ये रिपोर्ट जो जंगल है भारत में उसका ये कंपेयर कर रहा है 2023, यानी 10 साल, यानी एक दशक की बात करेगा कि 2010 से लेकर 2023 के बीच में देश के वन क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है। यानी आप ये जान ले कि लगातार भारत में जंगलों की वृद्धि हो रही है, या वन आवरण हो, या फिर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि जो फॉरेस्ट है, ट्री है, उसका यहाँ पे बढ़ा हो, लेकिन लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कितना बढ़ा है 10 सालों में? तो 53 का आंसर ये हो जाएगा 16,630। आप याद रखें अप्रोक्स में 16,630। तो हम लोग क्या देखें कि पिछले 10 सालों में फॉरेस्ट कवर में यानी वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि हुई है 16,630.25 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में दिया जा रहा है कि 2023-13 से लेकर 2023 के बीच देश में वृक्ष क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है। अभी आपसे ऊपर में पूछा गया था फॉरेस्ट कवर, यानी आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा था, यानी कि फॉरेस्ट कवर जिसे हम लोग वन क्षेत्र बोलते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है ट्री कवर, ट्री कवर को हम लोग वृक्ष क्षेत्र बोलते हैं, यानी 10 सालों में ट्री कवर में कितना वृद्धि हुई है, जिसे हम लोग बोलेंगे वृक्ष क्षेत्र। तो कितना वृद्धि हुई है, यानी कि आप याद रखें ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्ष क्षेत्र दोनों में वृद्धि हुआ है 10 सालों में भारत में जंगलों की। तो ये कितना वृद्धि हुआ है ट्री कवर में, जिसे वृक्ष क्षेत्र बोलेंगे? तो इसका आंसर ये हो जाएगा 20,747.34 किलोमीटर स्क्वायर। यानी कि हम लोग कंपेयर अगर करेंगे कि फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर किस में अधिक वृद्धि हुआ है, तो ट्री कवर में अधिक हुई। यहाँ पे 20,000 इसका हुआ है वृद्धि, इंक्रीजमेंट 10 सालों में, और ये 16,000, तो 4,000 कहीं ना कहीं कम हुआ है। 55 में पूछा जा रहा है कि 2013 से 2023 के बीच देश में मैंग्रोव क्षेत्र में कितना वृद्धि हुई है। तो मैंग्रोव क्षेत्र 10 सालों में मैंग्रोव क्षेत्र का वृद्धि हुआ है, लेकिन हम लोग देखें कि 2021 से लेकर 2023 के बीच में मैंग्रोव में घटा है, मैंग्रोव की वृद्धि नहीं हुआ, घटा। लेकिन अगर 10 सालों की कंपेयर करें 2013 से लेकर 2023 के बीच में, तो मैंग्रोव क्षेत्र में यानी जिसे मैंग्रोव कवर बोलते हैं, ये इंक्रीज हुआ है। तो कितना हुआ है, तो 55 का आंसर ये होगा 296.33 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 296.33 किलोमीटर स्क्वायर ये क्या हुआ, वृद्धि हुआ है। फिर नेक्स्ट 2013 से लेकर 2023 के बीच देश में सेलों से डीप मिट्टी का प्रतिशत क्या है, जो मृदा स्वास्थ्य में सुधार को दर्शाता है। यानी जो सेलों के डीप के जो मिट्टी है, ये मृदा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे हैं। यानी आपसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलो टू डीप सॉइल हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द कंट्री, सो द इम्प्रूवमेंट इन सॉइल हेल्थ बिटवीन 2013 से 2023। तो आप 56 का सिंपली याद रखें कि 87%। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, पूछा जा रहा है 2013 से 2023 के बीच प्रति हेक्टेयर मृदा जैविक कार्बन में कितना वृद्धि हुई है। 57 का जो आंसर होगा हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर 55.85 टन्स पर हेक्टेयर टू द 56.08 टन्स पर हेक्टेयर। तो आप याद रखिए इसका ये होगा। हालांकि ये सब हार्ड नहीं है, अगर अच्छे से देखा जाए समझा जाए तो बहुत ही सिंपल चीज है। 18वें भारत राज्य वन रिपोर्ट 2023 में कौन सी सकारात्मक प्रवृत्ति हाईलाइट हुई है, यानी कि इसमें हमें पॉजिटिव चीज क्या दिखती है, पॉजिटिव ट्रेंड क्या था 18th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की। तो 58 का आंसर ये हो जाएगा इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, कार्बन स्टॉक एंड सॉइल हेल्थ। यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी फॉरेस्ट और ट्री कवर में इंक्रीज हुआ है, बढ़ा है, कार्बन स्टॉक भी बढ़ा है, सॉइल हेल्थ भी यानी मृदा स्वास्थ्य भी बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे पूछा जा रहा है कि 18वें भारत
राज्य वन रिपोर्ट 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौतियां संबोधित की गई है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, फॉरेस्ट फायर और मैंग्रोव लॉस। यानी कि हम लोग 2023 में देखे, 2021 और 2023 के बीच में कंपेयर करके बताया जा रहा है कि मैंग्रोव लॉस हुआ है, यानी मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव क्षेत्र लॉस हुआ है, फॉरेस्ट जंगलों में आग लगने की घटना अधिक हुई है। तो दो जो था यह एक चुनौती है, आप बोल सकते हैं कि यह नेगेटिव आया है इस रिपोर्ट में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फॉरेस्ट फायर्स और मैंग्रोव लॉस। मैंग्रोव लॉस गुजरात में बहुत ही लॉस हुआ, आंध्र प्रदेश में इंक्रीजमेंट हुआ। फॉरेस्ट लॉस सबसे अधिक कहाँ पे हुआ? जंगलों में आग, तो उत्तराखंड में हुआ है। तो हमको लगता है कि उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन ग्रैप 2020 में भारत GFRA 2020 में भारत वन क्षेत्र में हिसाब से कौन सी रैंक पर है? तो आपसे पूछा जा रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट, जिसे GFRA बोलते हैं। 2020 के अनुसार इंडिया जो है फॉरेस्ट एरिया में पूरी दुनिया में कौन से नंबर पर आती है? तो यहाँ पे 60 का आंसर भी हो जाएगा। टॉप 10 कंट्री में आती है फॉरेस्ट, यानी कि जंगलों के हिसाब से पूरी दुनिया में टॉप 10 में आती है। आपसे पूछा जा रहा है कि वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 में 2010 से 2020 के बीच में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वार्षिक शुद्धि वृद्धि के लिए भारत का रैंक क्या है? यानी इंडिया 10 सालों में 2010 से लेकर 2020 के बीच में वन क्षेत्र में अधिक वृद्धि के लिए, यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट में इंडिया का रैंक क्या है? तो 61 का हो जाएगा सी, थर्ड पोजीशन है, यानी तीसरा रैंक है वृद्धि के मामले में। पूरी दुनिया की बात किया जा रहा है। पेरिस समझौता के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के तहत भारत का लक्ष्य क्या है? यानी पेरिस समझौता जो है उसमें भारत का लक्ष्य क्या है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बी, क्रिएट एन एडिशनल कार्बन सिंक, यानी कि कार्बन सिंक करना है, एब्जॉर्ब करना है 2.5 to 3 बिलियन टन, इतना इसको एब्जॉर्ब करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तो ये था बी नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। बौन चुनौती प्रतिबद्धता के तहत भारत का लक्ष्य क्या है? यानी कि व्हाट इज द इंडिया गोल अंडर द बौन चैलेंज कमिटमेंट? 63 का आंसर हो जाएगा सी, रीस्टोर 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेटेड लैंड। तो आप याद रखें, यानी कि जो लैंड डिग्रेड कर चुके हैं, जो लैंड अभी यूजेबल नहीं है, डिग्रेड हास, जो जिसका ह्रास हो रहा है लैंड का, भारत सरकार का यह लक्ष्य है, या फिर भारत सरकार ने ऐसा कमिटमेंट किया है बोन चैलेंज में कि 26 मिलियन हेक्टेयर को रीस्टोर करेगा, उसको यूजेबल लैंड बनाएगा, डिग्रेडेड लैंड को ऊपर लाएगा। तो हमारा यह था सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, टोटल 63 प्रश्न था, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पार्ट 2 में टोटल प्रश्न कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 तो जरूर देखें, आपको दोनों वीडियो देख के जाना चाहिए एग्जाम से पहले। कोई भी भारत का एग्जाम हो, यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। आपके पूरे यूट्यूब में इस तरह से वीडियो नहीं मिलेगा, आप इसको खुद एनालिसिस कर सकते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और आपको इसमें कमेंट करके बताना है। सबसे सिंपल क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन ही पूछेंगे आपसे। क्वेश्चन ये आपको आंसर बताना है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत राज्य वन रिपोर्ट का 18वां संस्करण किस वर्ष जारी किया गया? तो आपको ये कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ये था हमारा विश्लेषण 18वें इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 का। यह रिपोर्ट न सिर्फ हमारे देश की जैविक विविधता और पर्यावरण की स्थिति को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि हमें और क्या कदम उठाने की ज़रूरत है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।